आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिटेल्स बताने वाला हूं जो काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे आज 2 डिटेल शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो फ्यूचर में टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या करना चाहिए, या दूसरा आपके पास वर्क वीज़ा आने वाला है, आप लगाने वाले हैं, तो फ्यूचर में टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वर्क वीज़ा से रिलेटेड और उसको टूरिस्ट वीज़ा में कन्वर्ट कराना और ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में कैसे करना होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं ऐसे रैंडम आपसे शेयर कर रहा हूँ। थोड़े दिन पहले एक 14 साल के बच्चे ने मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे और उन्होंने कुछ मैसेजेस भेजे कि वर्ल्ड टूर वगैरह मुझे करना है और ये है और वो है। ऑल्दो जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादातर हमारी टीम वगैरह देखती हैं, तो मेरा उसमें कुछ खास इंटरेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन वो पर्टिकुलर मैसेज जो था वो मैंने भी चेकआउट किया। तो 14 साल के मुझे याद आया, जब हम 14 साल के होते थे तो मोगली देखते थे, टॉम एंड जेरी देखते थे, राइट। उस टाइम जो भी नए केबल टीवी, अभी मेरे ख्याल से जब मैं 14 साल का था तब तो शायद केबल टीवी भी नहीं आया था, या फिर बिल्कुल आया था तो बिल्कुल नया आया था। तो हमें इन चीज़ों को पता नहीं था, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ट्रैवल, इंडिया से बाहर भी कौन कौन से देश कैसे जाना होता है, ये कुछ नहीं पता। ये 14 साल के बच्चे ने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ है। कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हालांकि मैंने उसकी आइडेंटिटी जो है वो हाइड की है, और उसने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है कि मुझे पहले यूके जाना है या मुझे पहले यूएस जाना है, और उसके बाद मैंने शेंगन में ये कंट्रीज देखनी है। कैन यू जस्ट बिलीव, आप यकीन करेंगे इसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसे शेयर करूं। इतनी छोटी सी उम्र में अगर इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करी है तो डेफिनेटली ये आने वाला कोलंबस भी बन सकता है राइट। तो अब आते हैं ओरिजिनल पॉइंट पे कि अगर आपके पास, पहली बात तो वर्क वीज़ा समझते हैं। देखिए, वर्क वीज़ा हो गया वो वीज़ा जिससे आप बाहर काम कर सकते हैं, राइट। अब अगर वर्क वीज़ा होता है तो आप किसी भी देश का अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वीज़ा काउंसलर के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई इनके पास तो ऑलरेडी वर्क वीज़ा है, तो देर आर टेंडेंसीज कि ये बाहर जाएंगे और यहाँ पर भी टूरिस्ट वीज़ा की आड़ में वर्क वीज़ा ना कन्वर्ट कराएं या फिर काम ना ढूंढें, क्योंकि ऑलरेडी इनके रिकॉर्ड में ये है। करेक्ट, ऐसा होता है, ये मतलब बिलीव्ड है कि ऐसा ही होता है। लेकिन मैं कुछ और एडिशनल इसमें पॉइंट जोड़ूंगा। डिपेंड करता है कि देखिए, जो था वो था, वर्क वीज़ा था आपके पास, अभी आपकी प्रोफाइल क्या कहती है वो डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपके वर्क वीज़ा के होने से, लेकिन अगर आप प्रेजेंटली बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रोफाइल है, अच्छी जॉब है, सब कुछ ओके है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वर्क वीज़ा के ऊपर आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल सकता। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, वर्क वीज़ा के ऊपर भी टूरिस्ट वीज़ा आराम से मिलते हैं, प्रोवाइडेड आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अब सेकंड सिनेरियो यहाँ पर ये भी आ जाता है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, राइट, आप उतना नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। उस केस में आप 2 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि या तो आप अपने एसेट्स को अच्छे से दिखाएं, आपकी प्रॉपर्टीज, फिक्स डिपॉजिट्स, आपके प्रोविडेंट फंड्स, आपकी इक्विटी होल्डिंग्स, आपके म्यूचुअल फंड्स, या प्रॉपर्टीज आपके नाम पे हो, राइट। इन चीज़ों को आप एलैबोरेट करके दिखाएं, या फिर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को अच्छे से दिखाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जहां वर्क वीज़ा लगाया हुआ है सिर्फ उसी का ही ले दे के एक वर्क वीज़ा और कोई पासपोर्ट पे है ही नहीं और आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उस केस में आपके पास और भी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, जिससे वीज़ा काउंसलर ये अश्योर हो सके कि आपकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो ठीक है, और आपने आसपास के देश देखे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप कनाडा देखना चाहेंगे, राइट। तो उसको ये मैसेज तभी मिलेगा जब आपके पासपोर्ट पे और कंट्रीज़ के स्टैंप होंगे, और या फिर आपकी बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्रोफाइल होएगी, या फिर आपका प्रेजेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इन तीनों में से 2 का होना मस्ट है अगर आपको कनाडा या यूके या यूएस या शेंगन का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये तब है अगर आपके पास ऑलरेडी वर्क वीज़ा लगा हुआ है, ओके। अब ये बात करते हैं कि अगर किसी ने अभी वर्क वीज़ा के लिए तैयारी कर रहा है वो, और वो ये सोचता है कि भाई मेरे को वर्क वीज़ा तो मिल जाएगा, मेरे पास परमिट आया हुआ है, इन्विटेशन आया हुआ है, XYZ, लेकिन फ्यूचर में क्या मुझे टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस केस में जैसे कि मैंने बताया, अगर फ्यूचर में जब भी आप अप्लाई कराएंगे उस टाइम पे अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, उस टाइम आपके एसेट्स अच्छे हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो उस केस में भी आपको आराम से वीज़ा मिलेगा। आप बिल्कुल बिना घबराए अपना वर्क वीज़ा कैरी ऑन करें और बाहर जाके जैसा भी आप काम करना चाहते हैं वो करें। इधर उधर की अफवाहों को बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ करें पूरी तरीके से कैलकुलेट करके करें।
प्रोफाइल, जैसा कि पहले दिन से हम लोग इंस्टिगेट करते हैं इन चीज़ को कि प्रोफाइल को आप अच्छे बनाएं, प्रोफाइल को आप ध्यान दें। अगर आपको नहीं पता इसे कैसे करना है तो इस चैनल पर दर्जनों वीडियो हैं, ढेरों वीडियो हैं, जिसे देखने के बाद आप आधे ट्रैवल एजेंट या आधे वीज़ा काउंसलर तो खुद ही बन जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मंडे से सैटरडे 10 to 6 के बीच में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर इनकेस हमारा नंबर नहीं मिल पाता है कोई भी एक्सवाइजेड रीज़न की वजह से, या आपकी कॉल आंसर नहीं हो पाती है, तो वो कई बार मल्टीपल कॉल्स एट द सेम टाइम के एरर की वजह से होता है जिस पे हम काम कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क कंजेशन की वजह से होता है। तो मेरी जस्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि SMS कॉल मी करके इसी नंबर पे आप सेंड कर दें। जितनी जल्दी हो सकेगा हमारे वीज़ा सर्विस काउंसलर्स आपको तुरंत कॉल बैक करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीज़ा डिफ़िकल्ट नहीं होते, टूरिस्ट वीज़ा डिफ़िकल्ट नहीं होते। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करके रखें, अच्छे से उनको बना के रखें। आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़े। और वर्क वीज़ा अगर आप लगवाने वाले हैं तो उसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जहां पर भी आप जॉब करें वहां से कोई डिस्प्यूट ना हो, उनसे कोई डिस्प्यूट करके ना आप वहां से आएँ जिसकी वजह से वो आपका इमिग्रेशन ऑफिस में कंप्लेंट कर दें। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कई बार गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने वाले काफ़ी सारे जो वर्कर्स होते हैं उनमें एक बहुत अच्छी परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है जिनका कोई ना कोई अपने एम्प्लॉयर के साथ डिस्प्यूट होता है, और एम्प्लॉयर ऐसे केसेस में इमिग्रेशन ऑफिस में कंप्लेंट कर देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वीज़ा के आगे आड़े आ सकता है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन का सक्सेस रेट बाकी कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन के मुकाबले थोड़ा कम होता है। यानी अगर आपके पास किसी गल्फ़ कंट्री का वर्क वीज़ा है उसमें आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे सेटिंग वेटिंग जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। लाखों मल्टी मिलियंस करोड़ों लोग इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं, तो क्या वो सारे सेटिंग करके जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सेटिंग वेटिंग हो रही है वो इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। प्रोफाइल अच्छी हो तो अपने आप वीज़ा मिलते हैं। प्रोफाइल कैसे बननी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। कोई और क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली विल रिप्लाई ऑन दिस। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।